नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं वृद्धि विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें जो हमारी तीसरी यूनिट चल रही थी किशोरावस्था, अब उसके आगे हम किशोरों के संदर्भ में पढ़ रहे थे कि किशोरों के सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है। तो 6 कठिनाइयों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 7वीं कठिनाई आती है आत्मदृढ़ता की कठिनाई। देखिए, आत्मदृढ़ता की कठिनाइयाँ का सामना जब बालक से कोई प्रश्न किया जाता है, जब उसको आत्मविश्वास नहीं होता है, दृढ़ निश्चय नहीं होता है, तब तक वह उस प्रश्न का आंसर सही ढंग से नहीं दे पाता है। जैसे कि किसी ने पूछा कि आपके पिता का नाम क्या है, तो बच्चा तुरंत ही जवाब देता है पिता का नाम ये है, स्थान का नाम भी का जवाब दे देता है। लेकिन जब कभी परिस्थिति ऐसी हो कि जब वो झूठ बोल रहा है कि आपके पिता का नाम क्या है, तो वो बालक क्या करता है, सोच विचार करने का प्रारंभ कर देता है। अतः उससे ये लगता है कि यह बालक इसमें आत्मदृढ़ता की कमी है या ये कोई बात छुपाना चाहता है। इसमें सहमति अनुपालन संबंधी कठिनाइयों का भी इसमें उपयोग आता है। तो आज हम आत्मदृढ़ता संबंधी कठिनाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला विचार आता है सामाजिक विचार। आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज के एक नियम होते हैं, कायदे होते हैं, आपको उसको उनकी पालना करना अनिवार्य है। और जब आप उन नियमों को तोड़ते हैं तो आपको दंड मिलता है। समाज के रूप में परिवार के सदस्य दंड देते हैं, समाज के सदस्य दंड देते हैं। अब समाज में ये स्थिति है कि सामाजिक विचार उनका यह है कि भाई अंतर्जातीय विवाह ही सर्वश्रेष्ठ है। अब किशोर का ये विचार बन जाता है कि नहीं, वास्तव में सही है कि अंतर्जातीय विवाह ही सर्वश्रेष्ठ है। ये एक सामाजिक विचार। फिर दार्शनिक विचारधाराएं भी कभी कभी किशोरों में की आत्मदृढ़ता को प्रभावित करती हैं, जिससे किसी तथ्य या घटना के संदर्भ में विरोधी विचारों के अध्ययन करते हैं। उनकी किसी घटना या तथ्य को वह पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें ये आता है कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर घी पियो। जब तक जियो तब तक सुख से जियो और ऋण लेकर घी पियो। इस प्रकार के विरोधी विचार आ जाते हैं, तब बालक क्या करता है कि दार्शनिक विचारों में उसमें कि भाई ऋण लेके आराम से घी पियो, यानी ऐश करो। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये कभी कभी दार्शनिक विचार भी हमारे इस कार्य को बाधा पहुंचाते हैं। फिर अभिभावकों के विचार। बालक के दृष्टिकोण पर पेरेंट्स के विचारधारा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। पेरेंट्स की जैसी सोच होगी वैसे ही उनके विचार होंगे, वैसा ही बालक कार्य करेगा। और जिसके परिवार में बालक के सामने नारी सम्मान की बात की जाती है, बालकों के आत्मसम्मान की बात की जाती है, तो वह बालक आगे जाकर या उसी स्थिति में घर से बाहर आएगा तब भी वह नारी सम्मान और अपने अन्य साथियों के आत्मसम्मान की भावना को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा। फिर शिक्षक के विचार भी यदि पक्षपातपूर्ण हैं या सबके साथ में सार्वभौमिक हैं, सबके साथ में निष्पक्ष है, तो उसके विचारों का, उनके व्यवहार का उस बालक पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। शिक्षक और पेरेंट्स के विचारों का प्रभाव बालक पर पड़ता है। इसी के साथ में साथी समूह के विचार,
उनके विचारों का भी प्रभाव उस बालक पर पड़ता है। क्योंकि साथी मित्र मंडली, टीचर 1 घंटा आपकी क्लास में रहेगा, आधा घंटा क्लास में रहेगा, लेकिन एक साथी समूह ऐसा समूह है जो आपके लगभग 10 घंटे 8 घंटे आपके साथ में रहेगा, तो वह आपके विचारों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो साथी समूह यदि अच्छा होगा तो उसके विचारों में भी अच्छाई आएगी, और यदि साथी समूह अच्छा नहीं है तो उसके विचारों में धीरे धीरे क्या होगा, बुराइयाँ आएगी। फिर आत्मविश्वास का अभाव। यदि आप में आत्मविश्वास है और साथी समूह आपका खराब भी मिल गया है, तब भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप में आत्म दृढ़ता है, अपने आप पे आत्मविश्वास है, तो आप अपना मार्ग खुद बना लेंगे। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। फिर विरोधी स्थितियाँ ये आती हैं, जैसे अभी कोरोना काल में सब लोग अपने अपने जितना सहयोग हो रहा है वह सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर भी अपनी जी जान लगाकर पेशेंट को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी स्थिति ऐसी होती है कि परिवार के लोग उससे मिल के गए, तब वो आदमी अच्छा था, लेकिन कुछ समय बाद में आते हैं तो पता चलता है कि उसकी सीरियस हो गया और उसको आईसीयू में ले गया, वेंटिलेटर पे रख दिया है, और कुछ समय बाद पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो जाती है उस परिवार के जो युवा हैं, तो उनको बहुत क्रोध आता है। विरोधी स्थितियाँ होती हैं। विरोधी स्थितियाँ इसलिए होती है क्योंकि अब यहाँ पे आसपास के लोग भी बात करते हैं, यहाँ ये तो डॉक्टर अभी कोरोना के हिसाब से तो क्या है कि लोग इसके अंदर से अंग प्रत्यारोपण कर लेते हैं और बॉडी को पैक करके दे देते हैं कि ये कोरोना की बॉडी है और इसको आप खोल नहीं सकते। इस प्रकार की जब विरोधी बातें होती है तो बालक में, किशोर में क्या होता है, विरोध करने की स्थिति आ जाती है, और ये स्थिति बहुत ही खराब होती है। अब डॉक्टर ने अपना प्रयास किया है कि मरीज को बचाने का, वह उस स्थिति को कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि अब आपका पेशेंट, आपके परिवार के सदस्य की मृत्यु होने के कारण आप दुखी हैं, और दुखी होने के साथ साथ में आप दुख में इतना खो जाते हैं कि अपनी विरोधी विचारधाराओं को हावी होने देते हैं, और उसमें आप तर्क संगत कुछ सोचते नहीं। ठीक है ना। इसके अलावा मानसिक संघर्ष एक ऐसी स्थिति है जिसमें बालक अपनी मानसिक स्थिति का में संघर्ष करता है। जैसे कि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई है, मृत्यु हो जाने के बाद में लोग आते हैं, मिल के जाते हैं, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत बुरा आदमी था, इस प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए चले जाते हैं। कभी कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा था, कभी कहते हैं बहुत बुरा था, और उसने ये काम अच्छा किया, उसने ये काम बहुत बुरा किया, उसके अंदर संघर्ष चलता रहता है। इसके अलावा जब परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो वह मानसिक रूप से संघर्ष की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि एक तो उसने अपने परिवार के मुख्य मेंबर को खोया है, उसका दुख उसके साथ में है। इसके अलावा आने वाली स्थिति से उसको सामना करना है उसका, तो वह अपने दिमाग में कुंठा बिठा देता है, या अब ऐसी स्थिति आ जाती है जब वह अपनी बात को
किसी को बता नहीं सकता है, इस प्रकार उसके विचारों में संघर्ष चलता रहता है। तो मानसिक संघर्ष, और जब मानसिक संघर्ष चलता है तो उसके संवेगों में अस्थिरता रहती है, यानी संवेग कभी दृढ़ नहीं होते हैं, कभी उसको गुस्सा आ जाता है, कभी शांत हो जाता है और कभी रोने लग जाता है। तो इस स्थिति से क्या होता है, वह आत्मदृढ़ होकर निर्णय नहीं ले पाता है। इसी के साथ में उपयोगी और प्रासंगिकता का भाव। अब अनेक अवसर उसको मिलते हैं। एक किशोर को ईमानदारी एवं सत्यता पर आत्मदृढ़ता के साथ में प्रस्तुत होना चाहिए, और उसमें आत्मदृढ़ता है तो वह उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर लेगा। लेकिन सत्य और ईमानदारी उसमें नहीं है तो वह आत्मदृढ़ता के विपरीत कार्य करेगा, उसमें आत्मदृढ़ता का अभाव रहेगा। तो आज हमने आत्मदृढ़ता संबंधी 10 कठिनाइयों के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें सामाजिक विचार, दार्शनिक विचार, शिक्षक के विचार, साथी समूह के विचार, अभिभावकों के विचार, आत्मविश्वास का अभाव, विरोधी स्थितियाँ, मानसिक संघर्ष, संवेगात्मक अस्थिरता और उपयोगिता एवं प्रासंगिकता का अभाव, इन सब के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके समाधान के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।